आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि चैट जीपीटी से आप किस तरह आर्टिकल लिखवा सकते हैं, वो भी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल बिलियनियर ड्रीम्स और मैं हूँ रदा नकवी। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने फ्रीलांसिंग करियर में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो कर रहे होंगे। थोड़ा सा टाइम मुझे लगा है एक फुल लेंथ वीडियो बनाने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और वो एक हमें जो ईद उल फितर की जो हॉलीडेज़ मिली थी ना, उससे हम काफ़ी ज़्यादा जो थे ना वो लेज़ी हो गई थी। लेकिन अब नहीं होगा, अब आपको साथ साथ जो है वो वीडियोज़ मिलती जाएंगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी तमाम आने वाली वीडियोस में, ठीक है। और जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि मेरी वेबसाइट है रिदा नकवी के नाम से। आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं ridanaqvi.com से, ठीक है। यहाँ पर आप मुझसे फ्री मेंटोरिंग ले सकते हैं, वन ऑन वन कर सकते हैं, ग्रुप कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम आउट ऑफ सिटी से हैं, ठीक है, तो अगर आप मतलब हम फिजिकल कोई आपसे क्लास नहीं ले सकते या फिजिकल आके कोई मेंटोरिंग नहीं ले सकते, तो हम आपको किस तरह अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरी ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मेरे साथ वन ऑन वन कर सकते हैं, ग्रुप कोचिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आपकी फ्रीलांसिंग करियर में आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक फेसबुक का बारे में भी आपको बताएं, इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट है, यूट्यूब पे जैसे आपके कमेंट सीरीज, जैसे मैंने अपनी एक प्लेलिस्ट चल रही है जहाँ पे आप कमेंट करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके मुतालिक उस प्रॉब्लम के मुतालिक मैं कोई भी मतलब उसके जो सोल्यूशन पे एक वीडियो बनाती हूँ और अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं और जो सारे इजी वेज हैं कि आप मुझ तक किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, मुझ पहुँच सकते हैं, अपनी कोई भी क्यूरी लेके आ सकते हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करूंगी, और मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक बहुत अच्छे आर्टिकल राइटर बन सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ कभी भी ट्राई नहीं किया कि आप कोई ब्लॉग लिखेंगे या आप कोई आर्टिकल लिखेंगे, क्योंकि जैसे आजकल का दौर है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ना काफ़ी ज़्यादा जगह ले ली है, बहुत सारे डेवलपर्स की भी ले ली है और डिज़ाइनर्स की भी ले ली है, कंटेंट राइटर्स की भी ले ली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्या कहते हैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से, अगर आपने कभी भी आर्टिकल नहीं लिखा, कभी भी ब्लॉग नहीं लिखा, तो आप एआई की मदद से किस तरह से आर्टिकल लिख सकते हैं। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से आर्टिकल जनरेट करवा सकती हूँ चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी का नाम तो आप सब नहीं सुना है, ठीक है, और बहुत ही हॉट ट्रेंडिंग टूल इस टाइम चल रहा है, और काफ़ी इस टूल को मतलब काफ़ी अच्छा टूल है। मतलब आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ लिखवा सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट लिखवा सकते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखवा सकते हैं। तो ये कंटेंट राइटर के लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ आ गई है। और ये एक नो डाउट मैं अगर ये बात करूँ कि एआई ने आके या चैट जीपीटी ने आके कंटेंट राइटर्स की जगह ले ली है, तो काफ़ी हद तक ये कहना सही भी है, लेकिन काफ़ी हद तक कहना ये गलत भी है, क्योंकि मैं नहीं मानती एआई को ट्रेन करने वाले हम ही लोग हैं, ठीक है, ह्यूमन ही हैं, ह्यूमन ही कमांड देते हैं, तो एआई वैसे रिएक्ट करता है या वैसे हमें एक्शन जो हम लोग चाह रहे होते हैं उसका रिजल्ट देता है। तो जो आर्टिकल या जो ब्लॉग या कोई भी कंटेंट, एक कंटेंट क्रिएटर जो ह्यूमनली सोच के उसको क्रिएटिव लिख सकता है, उतना अच्छा क्रिएटिव एआई नहीं लिख सकता, ठीक है। वेल, एआई को भी हम कमांड ही देते हैं, क्योंकि हम जितना मर्जी या हम जितना अपनी चाह रहे होते हैं कि वो क्रिएटिव लिखा जाए, तो वो भी हम ही कमांड दे रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि चैट जीपीटी से आप किस तरह आर्टिकल लिखवा सकते हैं, वो भी
एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, कि वो आपका आर्टिकल आप किसी भी वेबसाइट के लिए कोई भी लिख रहे हैं, ठीक है, कंटेंट या किसी भी पोस्ट या ब्लॉग आप चाह रहे हैं कि वो आपका ब्लॉग या आर्टिकल एसईओ गूगल के ऊपर रैंक करे, तो वो चैट जीपीटी से लिखवा के आप किस तरह से रैंक करवा सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि हम चैट जीपीटी से किस तरह से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल जो हैं वो जनरेट करवा सकते हैं। अब हम जब भी आर्टिकल लिखना स्टार्ट करते हैं, कोई कंटेंट या कोई भी ब्लॉग लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और हम रिसर्च करते हैं, और हम रिसर्च करके ये चीज़ देखते हैं कि हमें क्या लिखना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, किसके बारे में लिखना चाहिए, कौन से टॉपिक के बारे में लोग ज़्यादा सर्च करें, हमें अपने कंटेंट को किस तरह से क्रिएट करना चाहिए। हाँ, ये सारी बातें हम अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए करते हैं, फिर हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और फिर हम रिसर्च के बाद एक इम्प्लीमेंटेशन ऐसी करते हैं कि उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है जब हम एक ज़बरदस्त सा आर्टिकल लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने लगी हूँ कि चैट जीपीटी से किस तरह से आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख सकते हैं। अब चैट जीपीटी, जैसे आप सबको पता है कि एक एआई टूल है, ठीक है, और ये बहुत हॉट ट्रेंडिंग टूल इस टाइम चल रहा है, और नो डाउट ये टूल आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित हो रहा है इस टाइम। अगेन वही बात करूंगी कि आने वाले वक्त में जो है वो सारा एआई का दौर है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, तो आपको अपने आप को रेडी करना होगा कि आप इन टूल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कितना बेटर यूज़ कर सकते हैं। ना कि ये बात अगर हम सुनने को आ जाए कि एआई आ गया तो जितने भी डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स, राइटर्स या जो भी पर्सन है उसका काम ख़त्म हो गया, उसकी जगह जो है वो एआई ने ले लिया। ऐसा नहीं है, एआई ने ह्यूमंस की जगह नहीं लेनी, ह्यूमंस ही हैं जो एआई को बनाने वाले हैं। तो आपकी कमांड, यानी आप उसको कितना स्मार्टली वर्क कर रहे हैं एआई के साथ मिलके, और आप कितने अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है कि चैट जीपीटी आ गया तो आपकी जो जॉब है या कोई भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसकी अब ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बस ये है कि आप एक जो बिगनर लेवल पे पर्सन है ना, वो भी काफ़ी अच्छा, उसके लिए एक अच्छा आप कह लें कि हेल्प हो गई है, एक टूल उसको ऐसा आ गया कि वो भी अब बजाय किसी और पर्सन की आप कह लें कि ले लेता है, हेल्प ले लेता है, या वो पर्सन जो अपना काम किसी और से करवाना चाह रहा है, उसके पास टाइम बच गया, ठीक है, टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, ऑब्वियसली वो इंसान जो है खुद ही इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेगा, और वो कहेगा कि मैं ये काम खुद ही कर लूँ, ना कि मैं कोई कंटेंट राइटर ढूंढूं और फिर मैं उसको सारी रिक्वायरमेंट्स दूं, और फिर वो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे 2-3 दिन बाद जो है वो एक आर्टिकल जनरेट करके दे। तो एआई जो है उसने हमारी लाइफ को ईजी भी काफ़ी ज़्यादा कर दिया, और इसमें कोई शक नहीं है। हम बात जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखते हैं कि हमने किस तरह से जो है आर्टिकल जनरेट करवाना है। अब आप किसी भी कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए या किसी की भी वेबसाइट के लिए, ठीक है। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं वेबसाइट ये है स्ट्रेंथहॉलिक, ठीक है, इसके लिए मैं आर्टिकल्स लिख रही हूँ। अब ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको जिम के जो इक्विपमेंट्स है उसके बारे में भी बताया जा रहा है, जो जिम इक्विपमेंट्स जो है वो सेल आउट भी हो रही हैं यहाँ से, और यहाँ पे इंफॉर्मेशनल वीडियो जो आर्टिकल्स हैं वो भी आपको मिलेंगे कि आप उसको पढ़ सकते हैं कि कौन सी इक्विपमेंट अच्छी है, कौन से इक्विपमेंट घर के लिए अच्छे हैं, और कौन सी जो इक्विपमेंट है मतलब उससे किस तरह की एक्सरसाइज की जा सकती है। अब अगर मैं इसी एक आर्टिकल की बात करूं, जैसे ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है विच वर्कआउट मशीन इज बेस्ट फॉर बेली फैट, ठीक है। अब मैंने रिसर्च करनी है, लाइक मैं अगर इस एक सेंटेंस को ले लेती हूँ, बेस्ट फॉर बेली फैट, ठीक है, मैंने इसको गूगल के ऊपर लिखा, ठीक है, और आप देखते हैं कि गूगल के ऊपर हर रोज इतनी ज़्यादा सर्चेज होती हैं, लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन गूगल पे आगे कर रहे होते हैं, उनको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक्स वो ऐसे मतलब सर्च कर रहे होते हैं जो उनको अपने काम से रिलेटेड चाहिए होते हैं। तो अगर आप एक भी वर्ड लिखें, एक भी कीवर्ड लिखें, हाउ के साथ लिख दें, किसी भी क्वेश्चन के साथ वर्ड के साथ लिख दें, तो गूगल आपको इतनी ज़्यादा सर्चेज दे देता है कि आपको खुद से वहाँ पे मतलब आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि आप वहाँ से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो ले सकते हैं, कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, और उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखें कि बेस्ट फॉर बेली फैट में एक्सरसाइज भी आ गई है, और बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बेली फैट ओवर 60 आ गई है, ठीक है, डाइट आ गई है, बेस्ट डाइट फॉर बेली फैट, ठीक है, फूड आ गया है, एक्सरसाइज आ गई है, टी आ गई है। अब ये सारे ऐसी टॉपिक्स आपके सामने लिख आ गए हैं कि जिस पे आप जो है वो एक आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, एक किस्म का आपको कीवर्ड मिल गया। जैसे मैं अब यहाँ पे बात करती हूँ कि बेस्ट योगा फॉर बेली फैट। अब आप ये देखें कि यहाँ पर
पर बेस्ट योगा फॉर बेली फैट पे ही यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि कैन आई लूज बेली फैट फॉर डूइंग योगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 सिंपल योगा, ठीक है, ये भी आ गई, हमारे पास वीडियोस भी आ गई हैं। फिर यहाँ पे आपके पास 10 इफेक्टिव योगा फॉर बेली फैट, ये सारे जो है आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन आपके पास है। और यहाँ पे वो आर्टिकल्स गूगल पे, अब जाहिर सी बात है कि मैं इसको ओपन करूंगी, ये ब्लॉग है, मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। इस पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बेली फैट मतलब योगा जो है, योगा करके आप अपने बेली फैट को किस तरह कम कर सकते हैं, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने क्या करना है, आपने भी अपनी रिसर्च को इसी तरह शुरू करना है। अब मेरे पास एक बात आ गई है कि बेस्ट योगा फॉर बेली फैट, मैंने क्या करना है, इस एक कीवर्ड को पकड़ना है, मतलब इस उसको, और हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो चैट जीपीटी है ना, ये हमें बता दे इस वर्ड से रिलेटेड, मतलब इस पे हमें कीवर्ड्स निकाल के दे दे। हमने 7 टू मतलब 10 आप कीवर्ड्स निकाल लें। उन कीवर्ड्स, जब वो कीवर्ड आपके पास आ जाएंगे, फिर आपने फर्स्ट, आपका स्टेप यही होगा कि उस कीवर्ड में से आपने फिर टाइटल बनाना है। ये अभी आप पहले कीवर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं और फिर हम इससे कीवर्ड भी जो है वो जनरेट करवाते हैं कि इसके ऊपर हमें कितने कीवर्ड्स मिल सकते हैं। ऑलराइट जनाब, हम फिर से शुरू करते हैं। और एक इन्फ्लुएंसर के लिए ये सारे बड़े मसले होते हैं, जो वीडियो भी शूट कर रहा होता है, आपके लिए कंटेंट भी बना रहा होता है, और वो इतना आपके लिए वीडियो जब बना रहा होता है, इतना उसके अंदर महव होता है कि उसको पता ही नहीं लगता कि कभी कभी जो आपके सॉफ्टवेयर की है ना सेटिंग, वो चेंज भी हो जाती है। जैसे कि अभी मेरे साथ हो गया कि मैंने इतना ज़्यादा जो है वो बोल ली, अपनी वीडियो क्रिएट कर ली, उसके बाद पता लगा कि आवाज़ ही नहीं उस वीडियो पर आ रही है। तो वह कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। मैं दोबारा से आपके लिए बताऊँगी कि मैंने अभी सारा काम क्या किया था जिस पे आवाज़ नहीं थी, लेकिन अब आवाज़ के साथ बताऊंगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमने एक जो अपनी रिसर्च करके निकाल लिया था कि बेस्ट योगा फॉर बेली फैट क्या होता है, तो हमने उसके ऊपर कीवर्ड जो है वो जनरेट करवाना था। तो आप चैट जीपीटी को क्या कमांड देंगे, आप चैट जीपीटी को कमांड देंगे कि लाइक इस तरह, आई ओके, आई वांट टू जनरेट, आई वांट टू जनरेट keywords for the topic। अच्छा, मैं बहुत जल्दी जल्दी लिखती हूँ, जिसकी वजह से मेरी अक्सर जो है ना वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। आपने इसको कर देना है एंटर, और फिर चैट जीपीटी क्या करेगा कि हमारे लिए कुछ कीवर्ड्स जो है वो निकाल के सामने लेके आएगा, जिस कीवर्ड्स को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे, और फिर हम उस कीवर्ड को यूज़ करेंगे कि वो उस कीवर्ड के ज़रिए हमें को मतलब कुछ टाइटल जनरेट कर दे जिसमें वो मतलब कीवर्ड यूज़ हो रहा हो टाइटल में। ठीक है जनाब, तो हमारे पास आ गई है कि 10 उस चैट जीपीटी ने हमें जो है कीवर्ड्स वो जनरेट करके दे दिए हैं, ठीक है। लाइक है योगा फॉर टोनिंग एब्स है, योगा फॉर रिड्यूस विसर्सल विसरल फैट, ये मुझसे थोड़ी प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी ठीक नहीं हो रही, बट ट्राई कर लीजिएगा आप लोग खुद इसको यूज़ चेक करके गूगल पे कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। पावर योगा फॉर बेली फैट क्या है, बेली फैट बर्निंग योगा पोजेज है, योगा फॉर वेट लॉस है। और जैसे कि हमने यहाँ पे भी दिया था बेस्ट योगा फॉर बेली फैट, तो हम जो सही हमें इस टाइम लग रहा है कीवर्ड भी ये बेली फैट बर्निंग योगा पोजेज, ठीक है। हम पॉजेस देख लेते हैं ये कौन से। अब आपके पास कीवर्ड आ गया, आपने क्या करना है, इसे टाइटल जनरेट करवाना है। तो आप क्या कहते हैं, चैट जीपीटी को फिर कमांड देंगे और ये कीवर्ड होगा, तो आपने कहना है राइट मी अ टाइटल फॉर द कीवर्ड। कीवर्ड आपके पास ये है, ठीक है। राइट मी लिस्ट ऑफ टाइटल कह लें आप, ठीक है, राइट मी, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाए। लिस्ट ऑफ टाइटल्स, लिस्ट ऑफ टाइटल्स फॉर राइट मी अ लिस्ट ऑफ टाइटल्स फॉर फैट बर्निंग, ठीक है, बेली फैट बर्निंग योगा पोजेस। ऑल राइट, उन्होंने कहा जी 10 पोटेंशियल टाइटल्स फॉर एन आर्टिकल, ठीक है। उन्होंने बता दिया बेली फैट बर्निंग योगा प्रोसेस पे, ठीक है। प्रोसेस ने सॉरी पोजेस, यानी कि आपके पोज कैसे होने चाहिए बेली का फैट को बर्न करने के लिए। आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो है उसको देख सकते हैं। और जैसे कि आपको लग रहा है कि इर्द गिर्द से आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं कह रही हूँ मत शोर करो, मत शोर करो, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है। लेकिन क्या करें कि अब ये भी एक बड़ा मसला होता है इन्फ्लुएंसर के लिए, कि उसको ये भी ध्यान करना होता है सॉरी, कि आवाज़ें ना आए। वेल आपके पास 10 जो है वो आ चुकी हैं हमारे पास टाइटल्स।
आप इनमें से कोई भी टाइटल चूज करें, ठीक है। इन टाइटल के ऊपर हम बनाएंगे एक आर्टिकल जो होगा एसईओ ऑप्टिमाइज, जो होगा यूनिक, प्लेजरिज्म फ्री, ठीक है। और हमारा इस तरह का आर्टिकल होगा कि वो गूगल के ऊपर रैंक कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे 10 योगा पोजेज टू मेल्ट अवे बेली फैट, गेट अ बेली फैट, फैट बेली विद दीज 5 फैट बर्निंग योगा पोजेज, योगा फॉर वेट लॉस, ठीक है। 7 पोजेज टू टारगेट, सारी बात वही हमारी जो भी हमने, अब ये देखिए यहाँ पे जो हमने कीवर्ड दिया हुआ था उससे रिलेटेड उसने सारे आर्टिकल्स बना दिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसको देंगे एक और कमांड के अब हमें इन टाइटल जो भी आप चूज करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे चूज कर लेती हूँ गेट अ फ्लैट बेली विद दीज 5 फैट बर्निंग योगा पोजेस, क्योंकि मैं उसी को लेके जाऊंगी, वरना तो ऊपर वाला ही बड़ा अच्छा है, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये टाइटल है जिसको मैंने कर लिया सेलेक्ट। अब इसके ऊपर मैं उसको कमांड क्या दे रही हूँ ये अब आप देखें। ऑलराइट, अब हम लिखेंगे कि किस तरह से हम लोग को जो है वो आर्टिकल जनरेट करवाना है, जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने लिखना है जनरेट एन आर्टिकल, सॉरी ऐसा भी हो जाता है कभी, कोई बात नहीं। जनरेट एन आर्टिकल ऑन टॉपिक, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या था, सॉरी पहले हम इसको इस तरह लिखेंगे जनरेट आर्टिकल जो कि हो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है, यूनिक हो। अब इसके स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं, यूनिक हो और प्लेजरिज्म फ्री हो, ठीक है। प्लेजरिज्म फ्री हो, और क्या हो सकता है कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो, यूनिक हो, प्लेजरिज्म फ्री आर्टिकल, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ऑन टॉपिक। टॉपिक हमारे पास क्या है जनाब, टॉपिक हमारे पास है जो अभी हम लोगों ने सिलेक्ट की, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ये कुछ और जो है वो खैर से कॉपी हो गया है। चलें चलें चलें, ये हमने टॉपिक किया था ये वाला, ठीक है। हमने ये टॉपिक जो था टाइटल सिलेक्ट किया था, ठीक है। ऑन टॉपिक या ऑन टाइटल दिस, आगे लिखें यूज माय FOCU ऐसे फोकस्ड कीवर्ड, use my focused keyword that is, ठीक है। use my focus keyword in this article, use my focus in this article, ठीक है। आर्टिकल एक ये बात होगी। अगली हमने उसको कमांड दी है कि यूज दिस की वर्ड 7 टाइम्स इन आर्टिकल, ठीक है। पहले आपने लिख दिया कि जनरेट एन एसईओ, जनरेट एन आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड यूनिक प्लेजरिज्म फ्री ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। फ्लैट ये जो भी हमने टाइटल अभी किया था, यूज माय फोकस कीवर्ड, ठीक है, इन दिस आर्टिकल, और यूज दिस कीवर्ड 7 टाइम्स इन आर्टिकल। आपने ये सारी कमांड जो है वो चैट जीपीटी को दे दी है। अब चैट जीपीटी का काम क्या है कि वो एक आर्टिकल जनरेट करेगा जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा, यूनिक होगा, प्लेजरिज्म फ्री होगा, और आपका जो फोकस्ड कीवर्ड है बेली फैट बर्निंग योगा पोजेस, उसको वो फोकस करेगा। देन एंटर को आपने किया क्लिक। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइटल आ गया गेट अ फ्लैट बेली विद दीज 5 फैट बर्निंग योगा पोजेस, इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। ये अब उसने जो है वो फैट बर्निंग योगा पोजेस जो हैं वो अब हमें बता रहा है, ठीक है। अब ये कंप्लीट होगा फिर हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है। अब आपने देख लिया हमने एक आर्टिकल जनरेट करने के लिए 3 स्टेप्स किए। सबसे पहले हमने एक रिसर्च की, ठीक है। रिसर्च करने के बाद हमने एक निकाला कि टॉपिक के किस पे हमने कीवर्ड निकाले, फिर हमने उसका कीवर्ड जनरेट करवाया चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी ने हमें 10 जो थे वो कीवर्ड्स दे दिए, ठीक है। फिर हमने उन 10 कीवर्ड्स में से कोई एक कीवर्ड चूज किया और हमने कहा इस कीवर्ड के ऊपर हमें एक टाइटल जनरेट करके दे दे। चैट जीपीटी ने वो भी हमें जनरेट करके दे दिया। फिर हमने कहा कि अब इस टाइटल के ऊपर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड और प्लेजरिज्म फ्री और यूनिक आर्टिकल हमें लिख के दे, और जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो भी इस आर्टिकल में यूज होना चाहिए। वेल आप इसके अंदर अगर आर्टिकल के अंदर आप यूज, जैसे मैंने यहाँ पे किया यूज दिस कीवर्ड 7 टाइम्स, यानी आपने उसको बता दिया कि 7 टाइम्स इस आर्टिकल के अंदर यूज होना चाहिए, तो
वो भी आपने मतलब पूरी एक कमांड दी और उसने कर दिया। कीवर्ड डेंसिटी ये देखें उन्होंने बता दिया, कीवर्ड यूज्ड भी बता दिया कि बेली फैट बर्निंग योगा पोजेज, और डेंसिटी उसकी क्या 7 टाइम्स जो कि हमने दी थी। आपने क्या करना है, आपने इस सारे आर्टिकल को करना है जी यहाँ तक कॉपी। ठीक हो गया, आपने ये कर लिया कॉपी। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये प्लेजरिज्म जो है इसके अंदर प्लेजरिज्म तो नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके लिए आप इसको यहाँ अगर आ रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम प्लेजरिज्म कैसे रिमूव कर सकते हैं। आपने क्या करना है, क्विलबुट एक सॉफ्टवेयर है, बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पे वो पैराफ्रेज कर देता है कोई भी अगर आप चीज़ लेके कुछ भी आप लिखें तो वो बड़ा अच्छा पैराफ्रेज करके यूनिक जो है वो आपको एक कंटेंट बना के दे देता है। ऑल राइट, आपने ये सारा लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मोड्स आ रहे हैं कि आपकी जो राइटिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए, यानी अपने कंटेंट को आप किस तरह का पैराफ्रेज कर, यानी स्टैंडर्ड हो, फ्लुएंसी हो, फॉर्मल, सिंपल, क्रिएटिव, एक्सपैंड, शॉर्ट एंड कस्टम, जिस तरह की भी है आपने इसमें से चूज कर देनी है। मैं स्टैंडर्ड पे ही चूज करूंगी कि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर आप कोई क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो ज़रा क्रिएटिव राइटिंग, उसकी जो क्रिएटिव पैराफ्रेज जो है वो क्रिएटिव ही हो, तो इस तरह आपने मोड चूज कर लेना है क्रिएटिव का, ठीक है। सिनोनिम्स है, ठीक है, सिनोनिम्स जो इसमें चेंज हो गया, आप चाहो तो उसकी डेंसिटी मतलब आप चाहो तो इस बार से उसको आगे कर लो, लेकिन फायदा कुछ नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा होता है। इतना ही रखो, बहुत ज्यादा सिनोनिम्स चेंज करोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा एक आर्टिकल नहीं बनेगा, आप इसको इसी तरह रहने दो, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे करना है पैराफ्रेज पे क्लिक, और आपके लिए अब ये जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब उसने बता दिया कि कहाँ कहाँ पर उसने जो है पैराफ्रेजिंग की है, ये आपके पास ओरिजिनल कंटेंट है और ये वाला कंटेंट वो है जो आपके पास पैराफ्रेज होके आया है। अब जो हमारा आर्टिकल है यहाँ से, ठीक है, वो हो गया है जनाब कंप्लीट। अब ये बिल्कुल ही प्लेजरिज्म फ्री हो गया है, यूनिक हो गया है, इसमें हमारा फोकस कीवर्ड भी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एक गूगल डॉक्यूमेंट खोल के पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है, हम यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट। हमने ये सारा जो है वो आर्टिकल पेस्ट कर दिया, हमने एसईओ कर ली, ठीक है। हमारा जो इसके अंदर आ रहा है वो सारा कुछ यानी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड और यूनिक और प्लेजरिज्म फ्री आर्टिकल हमने लिख लिया। अब क्या बात करनी है कि हमने एक काम तो ये हो गया, और दूसरा बात होती है रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। रीडेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, लाइक ये जो स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन है, इसको आप हेडिंग 2 दे दे ताकि पढ़ने वाले को पता हो कि ये जो इसके अंदर रीडेबिलिटी इसकी अच्छी हो जाए कि कौन से पोजेज है। जैसे एक ये था, ठीक है, आपने इसको ये कर दिया, फिर योगा पोजेस, ऑल राइट, ठीक है। ये लें जनाब, ये हमने इसकी रीडेबिलिटी भी अच्छी कर दी है ताकि ये इजीली पढ़ा जाए कि ये क्या है और ये किस तरह काम करे। इतना काम हो गया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक आर्टिकल बड़ा ही ज़बरदस्त जनरेट हो गया है। आप चाहो अपनी और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो इसको, जैसे अभी ये चैट जीपीटी के ऊपर लिखा था। टाइटल आपके पास ये है, ठीक है, आप इसको लिख लो इस तरह, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दो कि ये टाइटल है, आप इसके साथ इसको कॉपी पेस्ट कर लो ताकि एक सेम फॉर्मेट पे तो आपने खुद ही लेके जाना है, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट बनाते रहो ताकि आपको पता लगता रहे कि ये वाला जो काम है आपने किया है किस तरह, और आपके पास क्या क्या चीज़ें आप भूल नहीं जाओ, ठीक है। कीवर्ड भी आपने जो यूज़ किया था वो आपके सामने आ गया, कीवर्ड डेंसिटी आपने जो यूज़ की थी वो आ गई, और टाइटल जो था वो आपने इस आर्टिकल का जो लिखा वो क्या था वो आप सब कुछ आपके सामने गया। अब दूसरा काम क्या है हमारे पास, आपका यहाँ तक एक आर्टिकल जनरेट हो गया, आप इसको मतलब अब ये गूगल पे रैंक भी करेगा। इसको हम उठा के थोड़ी सी जरा अपनी पिक्चर को यहाँ पे कर लेते हैं अगर। अच्छा जी जनाब, अब ये जैसे आर्टिकल्स या ब्लॉग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपने जब उसके ऊपर गूगल के ऊपर उसको पोस्ट करते हो तो आप एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हो, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, लाइक ये जो होती है ये मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, कोई भी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन आप कहाँ से लिखवाओगे, ठीक है। ये जो बता दिया कि क्या चीज़ चलेगी, मतलब किस तरह होना चाहिए, ठीक है। किसी भी ब्लॉग में, या आप कह लो कि कभी जो भी आप जब गूगल पे इसको अपलोड करते हो तो एक मेटा डिस्क्रिप्शन मांगता है। आपने क्या करना है जनाब, आपने सिंपल सा काम करना है, आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवानी है इस टॉपिक या इस आर्टिकल का, जो भी हमारे पास आप कह लो कि जो आपने भी आर्टिकल लिखा उसके टाइटल के ऊपर आपने क्या लिखना है कि राइट मी आ शॉर्ट, ठीक है, 180 वर्ड्स होते हैं उतना ही आपने लिखना होता है। राइट मी आ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑन टॉपिक, ऑन टॉपिक। टॉपिक आपके पास क्या है जनाब, टॉपिक आपके पास ये है,
टॉपिक आपके पास ये है और आपने ये वीडियो इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर या इस टाइटल के ऊपर आपके पास मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया, छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, ले 157 है, 180 कैरेक्टर्स तक आप जो है वो लिख सकते हो। देखें कितने मजे की बात है, उन्होंने लेंथ भी बता दी। इससे ज़्यादा आपको और क्या चीज़ चाहिए कि आपको चैट जीपीटी ये भी बता देता है कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कितने लेंथ का है, या आपके वर्ड्स या जो आपका आर्टिकल है वो कितने लेंथ का है, ठीक है, उसमें क्या यूज़ है। लेंथ उन्होंने बताया 157 कैरेक्टर्स है विद इन द रिकमेंडेड लिमिट ऑफ 155 टू 160 कैरेक्टर। मेटा डिस्क्रिप्शन आपने बताई तो उन्होंने कहा उसके इतने करेक्टर्स होने चाहिए, और उसने उसके मुताबिक आपको एक प्रॉपर आर्टिकल लिख दिया। आप क्या करें, आप इसको भी पोस्ट कॉपी करें, ठीक है, आप बल्कि इसको यहाँ से, मैं आपकी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सिर्फ इसको कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, आपने ये भी कॉपी कर लेना यहाँ पर, ताकि आपको याद हो कि आपने मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखवा ली थी, ठीक है। आप इसको मूव कर दो थोड़ा सा, आपकी ज़रा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये लें, अब थोड़ी सी चीज़ें वगैरह ये सब कुछ छोटा मोटा जो भी होगा ना, आपने ये सेटिंग वगैरह कर लेनी है अपनी। ऑलराइट जनाब, सिर्फ ये इतनी सी बात थी कि कोई मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि आर्टिकल चैट जीपीटी से किस तरह से हम जो है वो जनरेट करवा सकते हैं, जो कि ऐसे ऑप्टिमाइज्ड भी हो और यूनिक भी हो, प्लेजरिज्म फ्री भी हो, और आपकी गूगल के ऊपर रैंक भी करे। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया कि किस तरह से आप एक आर्टिकल जनरेट करवा सकते हो चैट जीपीटी से। फिर वही बात करूंगी जो मैंने शुरू में कही थी कि चैट जीपीटी एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। लेट ना हो जाए आप लोग, ठीक है, आप लोग सोचते ना रह जाए हम काम कैसे कर सकते हैं, हमें तो आर्टिकल्स लिखने नहीं आते, हमें तो ब्लॉग लिखना नहीं आता, फिर हम कोई अब पैसे लगाएं या हम कोई कंटेंट राइटर ढूंढें, ठीक है। अगर आपने कोई काम नहीं करवाना तो आप ये सोचोगे कि भाई आप कोई सर्विसेज दे दें कि आप आर्टिकल्स लिख के दे सकें, या आप ब्लॉग लिख सकें, या अपनी वेबसाइट के लिए लिख सकें, तो चैट जीपीटी इतना ज़बरदस्त टूल है जिसको आप यूज़ करके आर्टिकल्स जनरेट करवा सकते हैं। चैट जीपीटी जो है वो सॉरी ब्लॉग जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर अभी जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन आपको लिख के दी, आप इस तरह क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन भी किसी भी चीज़ की या किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी अगर आप जनरेट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना होता है कि आपको चैट जीपीटी के ऊपर जनाब सिर्फ कमांड देनी होती है, वो कमांड आप देंगे, ठीक है। आपने उसको बताना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इन सारी चीज़ों को ऐड करो और मुझे इसके मुतालिक लिख के दे दो। चैट जीपीटी ने आपको लिख के दे दिया, ले दे देना है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि कैसा टूल है जो आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस पे चल रहा है, और आप उसको जिस तरह मर्जी चाहे यूज़ करें, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा। फ्यूचर वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आप जितनी जल्दी इसको सीख लेंगे, जितनी जल्दी इसके ऊपर काम करेंगे, उतनी जल्दी आप जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, और कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने इसको सीखा हुआ ही नहीं है, आपने कुछ किया हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जगह ले लेगी, और आपको कहीं भी आपकी जगह फिर नहीं होगी ऑब्वियसली। पहले भी बात किया कि इनको चलाने वाले भी हम ही हैं, तो अगर आपको ये टूल्स यूज़ करने अच्छे से आते हैं तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, बिलीव मी। आप बड़ा अच्छा जो है और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और बहुत अच्छी अर्निंग करते करते आप बड़ा अच्छा फ्रीलांसिंग में ग्रो कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी, और ये आपने मुझे कैसे बताना है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, और अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये मुझे बताना है कि आपने अगर आर्टिकल इसके ऊपर लिखा तो किस तरह से लिखा, आपको कितनी हेल्प हुई आर्टिकल्स या ब्लॉग्स लिखने में। तो ये सारी बातें आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, आपके पॉजिटिव फीडबैक से ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद अच्छा और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके साथ आपके लिए लेके आऊँ, और अपनी जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह की होगी, बहुत अच्छी, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव, और तब तक के लिए क्या दीजिए मुझे इजाज़त। लेकिन जाने से पहले मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन पे प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो फ़ौरन से आपको मिल जाए, और आप उसके ऊपर एक अच्छा सा फीडबैक दे सके मुझे, और आपके लिए वो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।